हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जाम्पुल कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम्पुल में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है बट चलो स्टार्ट हुई, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आपको अक्षरों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप अक्षर की श्रृंखला बना पाएंगे। तो जल्दी से आओ, पहले गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, कलंदर, बाल बच्चे राजी खुशी, लड़ाई तो नहीं हो रही बच्चों के बीच में? चलो, या बच्चों की वजह से आप लोगों के बीच में? चलिए, गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं फिर अपने आज के सेशन को। तो आज की क्लास का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, क्योंकि नंबर सीरीज हमने कंप्लीट कर ली थी ना, संख्या की श्रृंखला हमारी हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज वाले पार्ट को, यानी अक्षर की श्रृंखला को। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज यानी अक्षर की श्रृंखला, या अक्षर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है, अक्षर की श्रृंखला। अब जब सीरीज चली रही है तो काहे ना सारी सीरीज ही निपटा ली जाए पहले, नहीं? आ जाओ, चलो शुरू किया जाए। हाँ बच्चा, आज बुक लॉन्चिंग है और मैं ऑफिस में आई हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्डेड पिटाई हो जाएगी। लाइव चल रही है क्लास, रिकॉर्डेड लग रही है आपको? यहाँ तो कुछ है भी नहीं मेरे पास, ऑफिस हूँ ना मैं, यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा कि आपको डराऊं। अभी गोलगप्पे वाले अंकल जी दिखा दूंगी तब पता चलेगा लाइव चल रही है क्लास। लाइव है बच्चा, बिल्कुल लाइव है क्लास। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग बात कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, और इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज कंप्यूटर की बुक लॉन्च होने जा रही है, यानी कंप्यूटर की बुक की लॉन्चिंग है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ठीक है भैया, लॉन्चिंग है, सभी को आना है। ठीक है, ऐसे मान के चलो भंडारा है। ठीक, तो लॉन्चिंग होगी आज यानी 5 जुलाई रात को 9:50 पर, और सभी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ना, सब चाहिए मुझे लॉन्चिंग में आज। ठीक है, चलो तो शुरू करें अल्फाबेटिकल सीरीज यानी अक्षर की श्रृंखला वाले पार्ट को। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज तो हमारी कवर हो गई थी, और आपको ध्यान होगा तो आपने कल की अगर रात की 9 बजे वाली क्लास ली तो मैंने रात 9 बजे वाले सेशन में भी आपको बढ़िया तरीके से बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी नंबर सीरीज के अंदर। और जिसने नहीं ली थी भाई ले लेना, यूट्यूब पे हुई थी रात की 9 बजे वाली क्लास। ठीक है, चलो तो पहले मैं अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन निकाल लेती हूँ ताकि जब हम उसको समझेंगे अच्छे से कवर हो जाए। आओ, अक्षर की वर्णमाला या अक्षर से रिलेटेड किसी भी पार्ट को समझने से पहले आपको अल्फाबेट याद होने जरूरी है। कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, अल्फाबेट और उसके नंबर, यानी कौन सा अक्षर किस नंबर पे या किस संख्या पे आता है। एबीसीडी आप सभी को याद होगी, पर फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूं अपनी तरफ से। देखो, एबीसीडी में कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है ये याद रख लेना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, चलो जे नीचे तक दिख रहा है ना, चलो आ गया हूं। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को याद करने की, तो हमने बचपन से लेकर अब तक जब भी याद करने की कोशिश करी तो एक पॉइंट सबने बोला कि भाई साहब इजोटी याद कर लो, आपको सारे अक्षर याद हो जाएंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इजोटी के प्रत्येक अक्षर 5 के गुणज होते हैं, 5 के मल्टीपल होते हैं। जैसे ई आता है 5 पे, जे 5 दूनी 10, ओ 5 तिया 15, टी 5 चौके 20 और वाई 5 पंजे 25। फिर भी जब हमें जरूरत पड़ती है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो टाइमर चल रहा है ना, टिक 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 टिक, तो जब भी एग्जाम में जरूरत पड़ती है हमें, तो हम क्या करेंगे? कमेंट में बंद कर दूंगी, उससे अच्छा पढ़ लो पहले। कितनी बातें करते हो आप, समझ में नहीं आता, इतनी बातें कहां से लाते हो? सुबह सुबह ऐसा क्या खा के आते हो? बच्चा प्रैक्टिस करवाई है मैंने। देखो, लास्ट वार्निंग है, शांति से अच्छे से पढ़ो, अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है, नहीं तो फिर वो कमेंट आप लोगों के यहाँ से हटाने पड़ेंगे, मतलब प्राइवेट करना पड़ेगा कमेंट। तो ऐसे मत करो भाई, पढ़ लो अच्छे से। आ जाओ, राधे राधे जी। अभी मैं सुनूंगी ना तब पता चलेगा आपको, बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हो। चलो, इजोटी में 5 के मल्टीपल होते हैं। अब आती है बारी की, चलो मैं इजोटी तो याद हो जाती है बट डायरेक्ट कैसे याद रखें, तो एक ट्रिक बताती हूं मैं आपको। यहां पे देखो, शुरू के 4 अक्षर है तो ए बी सी डी, शुरू के 4 अक्षर है तो ये 1 2 3 4 पे आएंगे। अच्छा, ई 5 पे आएगा, इजोटी का ई 5 पे। एफ को याद रखना, फिक्स 6 पे आता है। जी देखो, ये नीचे 7 की तरह बन रहा है, 7 पे आता है। एच को ऊपर नीचे मिला के 8 पे आता है। स्मॉल आई बनाते हो तो ये 9 की तरह दिखेगा, इजोटी का जे है 10 पे आता है। क्लियर? आगे आ जाओ। किंग्स 11 पंजाब, आरसीबी भी जीत गई आईपीएल। किंग्स 11 पंजाब कब जीतेगी भाई, यही जानते हैं। तो किंग्स 11 पंजाब, तो के 11 पे आता है। लव करके बच जाते हैं 12, फिर भी करते हैं या नहीं? तो एल से लव, लव करके क्या होता है, 12 बच जाते हैं, तो यहाँ पे एल 12 पे आता है। मैं से याद रखोगे, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, तो एम 13 पे आ जाएगा। और एम को उल्टा कर दोगे तो मैं तेरा नहीं, यानी 10 जोड़कर ये 23 पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो एन से 14 याद रखना। ओ माय गॉड, हम 15 अगस्त को आजाद हुए थे। पापा की परी स्वीट 16 साल की होती हैं। क्यूआर कोड हमने चलाना सीखा, क्यूआर कोड नहीं होता, क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड हमने 17-18 की उम्र में चलाना सीखा, तो क्यू 17 पे आता है, आर 18 पे आता है। एसटी में 19-20 का फर्क होता है, ये क्यूआर कोड से याद रखना, और एसटी में 19-20 का फर्क होता है, तो एस 19 पे आता है और टी 20 पे आता है। क्लियर है? फिर युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में, युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में, यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है।
एक्स 24 घंटे आप एक्स के बारे में सोचते रहते हो, मैथ्स वाले एक्स की बात हो रही है, 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, तो एक्स 24 पे आता है, इजोटी का वाई 25 पे और जेड सबसे लास्ट वाला लेटर है तो ऑब्वियसली बात है 26 पे आएगा। तो टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। ए से लेकर जेड तक कोशिश करो क्लास में ही याद हो जाए और हो भी जाना चाहिए, 3-4 बार क्वेश्चन करोगे तो रट जाता है ये, ठीक है। याद रखना ए बी सी डी 1 2 3 4, ई तो 5 पे आ गया, इजोटी का है, फिक्स 6 पे आ जाएगा, जी 7 पे आएगा, एच 8, आई 9 पे आएगा, जे 10 पे आ जाएगा, किंग्स 11 पंजाब हो जाएगा, ठीक है। एल से लव करके 12 बज गया, मैं 13 में 13 14 नवंबर हो जाएगा, ओ माय गॉड 15 अगस्त हो जाएगा, पापा की परी स्वीट 16, क्यूआर कोड 17 18 की उम्र में चलाना सीखा था, और एसटी में 19 20 का फर्क होता है, युवराज बनते हैं 21 22 की उम्र में, मैं 13 पे था तो 10 जोड़ के 23 पे डब्ल्यू आ जाएगा उल्टा लटका के, और उसके बाद एक्स 24 घंटे, वाई और जेड 25 26। याद है? चलो बहुत अच्छी बात है, हो गया याद, फीड हो गया दिमाग में अच्छे से, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे आ जाओ। मुझे जरा बताना 22वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, बताओ जरा एक बार फटाफट से बताना, याद करना, ठीक है। याद है बहुत अच्छी बात है, पर जिनको याद नहीं थे वो याद कर लेना। एक मिनट, चलो ठीक है। अब यहां पे मेरे को बताओ 22 पे क्या आता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया 21 22 की उम्र में तो हम युवराज बन रहे थे, तो यानी 22 पे वी आता है। मैं आपसे पूछूं 17 पे क्या आता है, तो तुरंत याद होना चाहिए 17 18 की उम्र में हमने क्यूआर कोड चलाया था, तो 17 पे क्यों आता है। अच्छा 17 का एक और भी तरीका होता है, 17 को कहते हैं ये खतरनाक नंबर होता है, 17 और 13, ये सच में 13 तो बहुत खतरनाक नंबर माना जाता है, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें 13th फ्लोर होता ही नहीं है, 13 नंबर को थोड़ा सा खतरनाक मानते हैं, ना जाने क्यों। तो यहाँ पे 17 खतरा क्यों भाई, क्यों ऐसे भी याद रख सकते थे, हालांकि 17 18 क्यूआर कोड से ध्यान रखना है। अगर पूछेगा 23 पे क्या आता है, बना लोगे, तो 23 पे क्या करोगे, लास्ट वाले 3 को उल्टा चला देना, डब्ल्यू आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पी कौन से नंबर पे आता है, पापा की परी स्वीट 16 आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो हमें अक्षरों के नंबर याद हो गए हैं, अब आती है बारी विपरीत अक्षरों को याद करने की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे विपरीत अक्षरों को याद करने की, यानी जब अपोजिट लेटर की बात की जाए। ये मैं क्यों बता रही हूं, अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपोजिट लेटर को याद करने की, टोटल ABCD 26 होते हैं, आधा कर दोगे तो 13 13 हो जाएगा। जब भी किसी दो अक्षर की संख्या को जोड़कर उनका योग 27 बनता है, वो दोनों संख्या विपरीत मानी जाती है, ठीक है। तो यहां पे चाहो तो साइड में लिख लेना, अक्षरों के योग को जोड़ के, अक्षरों की संख्या जोड़ के, अक्षरों की संख्या जोड़कर ऐड करके जब भी क्या बनता है 27, तो संख्या विपरीत मानी जाती है। अब उदाहरण के तौर पे देखो, ए का विपरीत, बी का विपरीत अक्षर क्या होगा, C D E F G H I J K L M। विपरीत अक्षर की बात कर रहे हैं, इनका अपोजिट लेटर कौन सा होता है, बताओ जरा। ऐसे ध्यान रखना A to Z, इसको याद रखने का भी टेक्निक यही है, A to Z, A का अपोजिट Z होता है, A1 पे Z 26 पे जोड़ के 27 आ गया। बाय द वे, तो B का अपोजिट Y होता है, क्रैक्स नहीं बचपन में खाते थे हम लोग उंगली में फंसा फंसा के, तो C का अपोजिट X होता है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे कोई जीत नहीं होती, तो D का विपरीत W होता है। EU, आप गोलगप्पे वाले भैया के पास खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हो और आप कह रहे हो कि भैया आज जितना है उतना खिलाओ, आज मत गिनो भाई के गोलगप्पे, आज तुम्हारा भाई सारे गोलगप्पे खाएगा, और भैया ने गोलगप्पे खिलाने शुरू करे, आपने खा लिए 20 25, लास्ट वाला गोलगप्पा जैसे ही आप मुंह में डाले थे, आपने भैया के पानी के अंदर झांक कर देखा तो उसमें 2 छिपकली, 1 मेंढक और 3-4 मच्छर मक्खी मरे पड़े थे। फिर आप क्या कहोगे, ईयू, यानी ई का विपरीत वी होता है, ईयू, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, लव, ई का विपरीत वी होता है, एल का विपरीत ओ होता है। अच्छा, फूक मार के उड़ा देंगे भैया, मक्खी जो मच्छी मरी पड़ी थी, मक्खी और मच्छर, उनको आप फूक मार के उड़ा दोगे, मैंने तो देख लिया और कोई ना देख ले। फिर जीटी रोड पे घूमने चले गए कि चलो अब कुछ और खाएंगे, मन हो गया है खराब, तो जीटी रोड ध्यान रखना। हाई स्कूल ध्यान रखिएगा, तो एच का अपोजिट एस, हालांकि तो ये आप लोगों को याद होगा बट एक बार रिवाइज कर लो, एच का अपोजिट एस हो जाएगा। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे, ठीक है। चलो इसके बाद जे का क्यू आ जाएगा, जोकर क्वीन से ध्यान रख सकते हो आप इसको, जोकर क्वीन से ध्यान रहेगा। के से याद रखोगे कानपुर, कमला पसंद नहीं, छिची बात, कानपुर से ध्यान रखेंगे तो के का विपरीत पी हो जाएगा, यानी कानपुर। एल से लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, एम का अपोजिट एन हो जाएगा, मन की बात, मन में ही रहे तो सही है, नहीं तो ये सारे विपरीत अक्षर है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ये याद हो गए, बहुत बढ़िया, ये याद हो गए, बहुत बढ़िया, क्लियर है। ए टू जेड, बाय द वे, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू, ईयू, फूक मार के उड़ा देंगे, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, ये सब ध्यान रखना है। जोकर क्वीन, कानपुर, लो चली में मन की बात, चलो याद हो गई जी, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं। चलो अभी मैं क्वेश्चन दूंगी तब पता चलेगा। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में, इसके बाद फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर कूदेंगे, जब भी हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में,
इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में। तो जब भी हम इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर, जिसको वोवेल कहा जाता है। 5 होते हैं स्वर जिसको वोवेल कहा जाता है। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हो गए स्वर। बाकी जो बचा वो काले चोर ले गए, यानी बाकी के 21 जो होंगे वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, या जिनको आप हिंदी में व्यंजन कहते हो, कॉन्सोनेंट या व्यंजन। ठीक है, तो बाकी के जो बच गए यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखनी थी। यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो आ जाओ क्वेश्चन पे, पढ़िए जरा और बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। करना जरा इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से। चलो जी, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। अक्षरों के नंबर याद है ना, निकाल दो यहीं पर। ई आंसर आने लग गया, वाह 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 वाह, आ जाओ। सबसे पहले अगर लेटर में समझ में नहीं आता तो सबसे पहले अक्षर को संख्या में चेंज कर देना। P 16 पे आता है, U 21 पे आता है, Z 26 पे आता है, ये ना जाने किस पे आता है, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, और ये काम आपको आंखों ही आंखों में दिमाग में करना है। ठीक है, अब 16 से 21 कैसे बनाया? 5 जोड़ दिया, 21 में 5 को जोड़ा 26, 26 में 5 को जोड़ोगे तो टोटल ABCD 26 होती है। 5 यानी अब 5वें नंबर का ही अक्षर आएगा और 5 पे E आता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि E। फिर आगे 5 जोड़ रखा है, 5 5, तो 5 5 जोड़कर श्रृंखला बनाई गई है। इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, और इस वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहती हूं जो जरूरी है बताना। देखो, हमें पता है कि ABCD के अंदर अगर हम बात करते हैं टोटल अल्फाबेट के बारे में, ABCD के अंदर अगर हम बात करते हैं टोटल अल्फाबेट के बारे में, कुल अंग्रेजी वर्णमाला टोटल अल्फाबेट की बात करती हूं तो ये कितने होते हैं? 26 होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इन 26 में ध्यान रखना, जैसे ए एक नंबर पे भी आता है, और जब मैं ABCD कंप्लीट करके दोबारा से चलाऊंगी तो यानी 26 प्लस करके 1, मैं ये बोल सकती हूं कि A 27 नंबर पे भी आता है और 1 पे भी आता है। ये ध्यान रखना है आपको। मैंने आपसे बोला C कौन से नंबर पे आने वाला अक्षर है, तो C तीसरे नंबर पे आने वाला अक्षर है। और अगर मैं ABCD पूरी कंप्लीट करके दोबारा से चलाऊंगी तो यानी 26 ABCD पूरी कंप्लीट हो गई, मैंने दोबारा से चलाया तो इस 26 में 3 को जोड़ देना, ये बोल सकते हैं कि ये C 29 पे भी आता है। समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रही हूं आपको? सिमिलरली अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया आई कौन से नंबर पे आने वाला अक्षर है, तो आई 9वें नंबर पे आता है। टोटल ABCD 26 होती है, अगर मैं ABCD कंप्लीट करके दोबारा से चलाऊंगी तो 26 प्लस करके 9, यानी मैं ये बोल सकती हूं आराम से कि आई 35वें नंबर पे भी आता है, 35 पे भी आता है, 9 पे भी आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आगे काम आने वाली है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। बनाओ जरा इस वाले क्वेश्चन को, बता दो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लग रहा है चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, आई, जे और एल के, क्या लग रहा है इसका आंसर हो सकता है। करना जरा एक बार जल्दी से बनाइए जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या बैठ रहा है। 35 35 35, हाँ 35, मतलब मैं समझा रही हूं आपको, अगर दोबारा ABCD शुरू कर देंगे ना तो नंबर ऐड हो जाता है 26 के अंदर, वही ओरिजिनल वाला। सारे अक्षरों को नंबर दे दो अगर समझ में ऐसे नहीं आ पा रहा है तो। हमें पता है कि B 2 पे आता है, D 4 पे आता है, G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, आगे पता नहीं क्या आएगा, N 14 पे आता है, Q 17 पे आता है, S 19 पे आता है। पहले 2 को जोड़ा गया, फिर 3 को जोड़ा गया, फिर 2 को जोड़ा गया, पक्का 3 को जोड़ा जाएगा, 9 और 3 12, लव करके बच जाते हैं 12। फिर आगे 2 को जोड़ा गया, फिर 3 को जोड़ा गया, फिर 2 को जोड़ा गया। तो इस तरीके से जो श्रृंखला बनी है उस पे जो हमारा आंसर आया है वो L है, जो कि आपको इस ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहा है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34, इसको भी पढ़ो। अच्छा, यहां पे 2 अक्षर दे दिए, घबरा मत जाना। यहां पर 2 अक्षर दे दिए, बिल्कुल भी मत घबराना। पहले वाले अक्षर का रिलेशन देखो, हो सकता है पहले वाले अक्षर से बना रखा हो इसने, और दूसरे वाले अक्षर का संबंध हमेशा दूसरे वाले अक्षर से बना रखा होगा इसने। 90% ये चांस होते हैं। बनाओ जरा और बता दो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। करना जरा एक बार जल्दी से। DGHKLOPS और TW और दे रखा है इसने डबल क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या लगती है कि क्या आ सकती है इस क्वेश्चन मार्क की जगह। वेरी गुड, X से, क्या बात है। बनाया जाए तो देखो, D 4 पे आता है, H 8 पे आता है, L 12 पे आता है, P 16 पे आता है, T 20 पे आता है।
4 में 4 को जोड़ा 8, 4 को जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ोगे 16, में 4 जोड़ोगे 20, आगे 20 में 4 जोड़ोगे 24, तो पहला अक्षर तो x हो जाएगा। 24 पे x आता है, x 24 घंटे दिमाग में चलेगा ऐसे वाला। इसके बाद चलते हैं आगे, आगे चेक करा हमने तो g 7 पे आता है, k 11 पे, o 15 पे। भैया यहाँ पे भी इसने 4 4 जोड़ रखा है। कितना जोड़ा? 4 4 4 4। यहां ऊपर भी इसने हर एक अक्षर में 4 4 जोड़ रखा है। 23 में 4 को जोड़ोगे 27 आ जाएगा। अब हमने तो ABCD 26 तक पढ़ी है, अब क्या करें? हमें पता है A पर भी 27 पर भी A आता है और 1 पे भी A आता है, यही समझाया था मैंने। A जो है वो 1 नंबर पे भी आता है और 26 प्लस के 1 हमारा 27 पे भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। आंसर आ जाएगा X के बाद ही ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे आ जाओ, बनाओ जरा इसको भी फटाफट से बताओ। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के बनाना, ठीक है? करना जरा, टाइमर दे दूं मैं, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कितना समय लग रहा है। कोशिश करो 25 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर बन जाए। बनाइए जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। XA, इससे पहले वाले का X सॉरी बिल्कुल ठीक था। अरे कैलेंडर क्लॉक क्यों नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी, और ऐसा करवाऊंगी ना मजा आ जाएगा। ठीक है, हम हर एक चैप्टर ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे कि उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर वो क्वेश्चन मिल जाएगा 100% आप करके आओगे। पर क्लास लाइव लेना। देखो अगर घर में कोई फंक्शन है, शादी है, गली मोहल्ले में भंडारा हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, अगर बहुत अर्जेंट है कि आपको जाना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो रिकॉर्डेड बाद में देख लो। लेकिन कोशिश करो कि 11 बजे एकदम लाइव क्लास लो, उससे क्या है ना, रेगुलर पैटर्न बन जाता है आपका, एक भी क्लास मिस नहीं होती है। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे फटाफट से देखते हैं। तो D4 पे G7, K 11, N 14, R 18 क्या कर रखा है? पहले 3 को जोड़ा है, फिर 4 को जोड़ा है, फिर 3 को जोड़ा है, फिर 4 को जोड़ा है, फिर 3 को जोड़ देना, 18 और 3 21, 21 पे U आ जाएगा, युवराज बनते हैं 21 22 की उम्र पे, और U से बनने वाले 2 विकल्प हैं। आगे F 6 पे आता है, J 10, 4 जोड़ रखा है, 13 3 जोड़ रखा है, फिर 4 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 4 जोड़ोगे 24 पे X आ जाएगा। U और X ऑप्शन D करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसने ऐसे बनाया, D के बाद E को छोड़ दिया, F ले लिया, इसके बाद G H को छोड़ दिया, I को छोड़ दिया, J ले लिया, इसके बाद K L को छोड़ दिया और M ले लिया, इसके बाद N O और P 2 को छोड़ दिया, Q ले लिया, इसके बाद R 1 को अक्षर को छोड़ा, T ले लिया, फिर U V और W 2 अक्षर को छोड़ देंगे तो X ले लेंगे। ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे मन करे वैसे करो, आंसर तो आ जाएगा एक ही। यहां पे 3-3 अक्षर दे रखे हैं, अगेन 3-3 अक्षर हैं तो उसे देखकर घबराना नहीं है। क्या करना है? पहले वाले अक्षर को पहले से रिलेट करके बनाओ, दूसरे वाले अक्षर को दूसरे से रिलेट करके बनाओ, तीसरे वाले अक्षर को तीसरे से रिलेट करके बनाओ। बनाओ, 30 सेकंड है, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि यहां पर बनेगा? करना जरा एक बार जल्दी से करिए, करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ जी, UX ही बनेगा, किसी भी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। CD TRE, ओके चलो बनाया जाए, 30 सेकंड होते हैं खत्म आपके। अच्छा, V 22 पे आता है, U 21 पे आता है, यानी कि अब 20 पे T आना चाहिए। पहला अक्षर T या तो इसमें या तो इसमें, ये भी गया ये भी गया। अब देखो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो हर एक सेकंड की कीमत होती है एग्जाम के अंदर। मुझे पता है पहला अक्षर T है और दूसरा दोनों में आ रहा है, तो मैं दूसरा अक्षर नहीं निकालूंगी, हमें समय बर्बाद नहीं करना, बचाना है। यानी मुझे केवल तीसरा अक्षर पता चल जाए तो मैं आंसर बना सकती हूँ आसानी से। अच्छा, यहाँ पे तीसरा अक्षर G दे रखा है, 7 पे आता है, F 6 पे आता है, यानी अब 5वें नंबर पे आने वाला अक्षर आएगा जो कि E है, और TRE ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को, स्पेशली एप्लीकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से इनवाइट करती हूं। ठीक है, काफी टाइम बाद, या यूं कहो पहली बुक है जो यहाँ पे मेरी कंप्यूटर की लॉन्च होने जा रही है। इस लॉन्चिंग में आप सभी को जरूर आना है। ठीक है, आप सभी के साथ का, आप सभी के प्यार का बहुत है जरूरत, है ना? लगे तो सही, हमारे बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं लॉन्चिंग, बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा? तो आप सभी इन्वाइट हो 9:50 पर आज रात। भैया मैं तो कह रही हूँ जो इवेंट है ना उसको शेयर जरूर कर देना, किसी कहीं पर भी कोई ग्रुप को वहां पे डाल दो, नहीं तो अपने पास जरूर रखो ताकि ऑन टाइम आप लोग आ सको। 9:50 पर इवेंट होगा आपका, इनविटेशन है, आप सभी को जरूर आना है। आज कंप्यूटर की लॉन्चिंग है, 3-4 शायरी और ले लूंगी मैं, बढ़िया बढ़िया सी भोजपुरी में। हाँ, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ इवेंट। एग्जाम्पल वाला चैनल ओपन करोगे आप लोग? अरे भाई अभी नहीं सुनना है, चलते इश्क में पड़ जाते हैं, अभी पहले प्यार के इश्क में पढ़ना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल चैनल आप ओपन करोगे, ओपन करते ही लाइव को क्लिक कर देना। लाइव में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये रहा कंप्यूटर 360 डिग्री बुक लॉन्चिंग का इवेंट मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इसको यहाँ से शेयर कर देना। ठीक है जी, शेयर कर देना या फिर अपने पास रख लेना और आप आ जाना। ठीक है, सारी चीजें मैं इस इवेंट में बताऊंगी। 9:50 का इवेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आ जाओ, करो जरा। इसमें 4-4 अक्षर दे दिए, तो अभी 4-4 अक्षर है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। पहले एक अक्षर का बनाया था, फिर 2-2 अक्षर का हमने बनाया, फिर हमने 3-3 अक्षर ले लिए, अब की बार 4-4 अक्षर दे रखे हैं। करो, कह रहा है मैडम गाना चला दो। हाँ, डीजे ने बजवा दे यहाँ पे, यहीं पे स्टेप बता दूं मैं कि आपकी शादी होगी तो कैसे डांस करना है आपको। सालियां आपके जूते चुराएंगी तो कैसे डांस करोगे आप? जूते लो, पैसे दो।
हाँ, और लड़कियों को बता दो जब आप एंट्री करोगे तो कैसे डांस करके जाना है या शर्माना है। हाँ चलो, आजकल तो ज्यादा शर्मीली होती है लड़कियां, उनसे बहुत डर लग रहा है लड़कों को, नहीं। और जो लड़के फ्रिज दे देते हैं गिफ्ट में, उनसे डर लग रहा है लड़कियों को। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। गाने वाने करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने तो जो बोलोगे वो, वहां पे गाना लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको इंस्पिरेशन वाली, ठीक है, बट पहले सिलेबस अच्छे से हो जाए। यहाँ पे 4-4 अक्षर दे रखे हैं, आपको एबीसीडी याद है ना, पकड़ लो। यहाँ पे हमने देखा डी 4 पे आता है, 4 पे आता है, 12 पे आता है, पी 16 पे आता है, 4-4 जोड़ रखा है तो 20 पे टी आ जाएगा। पहला अक्षर टी होगा, यानी कि ऑप्शन बी में और ए में, ये भी गया ये भी गया। अब दूसरा अक्षर चेक कर लेते हैं, तो जे 10 पे आता है, एन 14 पे आता है, आर 18 पे आता है, वी 22 पे आता है। 4 को जोड़ दोगे तो 26 पे जेड आ जाएगा, और टी के बाद जेड केवल ऑप्शन ए में आ रहा है। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। यहाँ पे 5-5 दे दिए आपको अक्षर, अगेन घबराना नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको ये याद है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है तो आप आराम से बना लोगे। इसके बाद मैं अक्षर और नंबर दोनों को जोड़कर बताती हूँ सीरीज, पहले इसको बनाओ। हाँ ठीक है, टी के बाद जेड ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक था। इस वाले क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो जी आओ, अब यहां पे हमने देखा तो ए, वाओ ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हमने यहां पर देखा तो ए एक को छोड़कर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो यहां पे एम एन ओ आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाओ। फिर देखा आपने यहां पे क्या कर रखा है इसने, यहां पे इसने y लिया फिर z लिया, अच्छा एक एक उल्टा करके ले रखा है उसने, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे z है फिर y है, ओके। x से पहले w ले रखा है, v से पहले u ले रखा है, t से पहले s ले रखा है, तो अब r से पहले कौन सा अक्षर आता है उसको पकड़ लेना, वही तो करना है, यानी क्यों आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एम क्यू एन आर ओ, एम क्यू एन आर ओ। समझ में आया या नहीं आया बताओ पहले, बढ़िया था ना क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा बन रहा था, वेरी गुड। आगे तो अब तो ये कर लोगे अक्षर वाले, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना। एक क्वेश्चन इसको और देख लो, इस वाले क्वेश्चन को और बताओ, फिर मैं देखती हूँ अगर अक्षर और नंबर वाले मिल जाए तो 1-2 क्वेश्चन वो भी करवा देती हूँ। इस वाले क्वेश्चन को बताना जरा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, करो जरा एक बार जल्दी से। चलो बनाना जरा इस वाले क्वेश्चन को और बताओ, फिर जो लास्ट बच जाएंगे 2-4 पॉइंट उसको और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बनाते हैं तो देखो ए के बाद बी दे रखा है, सी को छोड़ दिया, डी ई एफ जी को छोड़ दिया, एच आई जे के, तो अब एल को छोड़ देना। पहले एक अक्षर लिया, 2-3 अक्षर लिए, पहले 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, अब 5 अक्षर लेने हैं, तो एल को छोड़ दो, एम एन ओ पी क्यू आंसर आ जाएगा। तो एम एन ओ पी क्यू ऑप्शन बी इसका अगेन बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगर अक्षरों के साथ साथ भाई साहब जी ने नंबर भी दे दिए, उनका मन किया कि केवल अक्षरों से मन नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, और उन्होंने दे दिए साथ में कुछ संख्या यानी कि नंबर भी दे दिए, तो बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, करना जरा इसको। अगर आपको यहां पे अक्षर के साथ साथ नंबर भी दे दिए और ये 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 2 वैल्यू बतानी है आपको, कौन कौन सी आएगी। डी को 4 लिख रखा है, एफ को 6, एच को 8, जे को 10, तो आगे क्या आएगा। नंबर याद है, एबीसीडी भी याद है, अच्छा 4 में 2 को जोड़ोगे 6, 8, 10, 2 को जोड़ोगे 12, 2 को जोड़ोगे 14 आ जाएगा। 4 पे डी आता है, 6 पे एफ आता है, 8 पे एच आता है, 10 पे जे, 12 एल, एल 12 पे आता है और एन 14 पे आता है, एल 12 एन 14, तो एल 12 एन 14 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यदि अक्षर और नंबर दोनों दे रखे हैं तो अक्षर को अक्षर से रिलेट कर देना और नंबर को नंबर से रिलेट कर देना, ठीक है। तो अगर अक्षर और नंबर दोनों दे रखे हैं तो अक्षर को अक्षर से और नंबर को नंबर से रिलेट करके आपको आंसर बनाना है, क्लियर है। करना चाहे इस वाले क्वेश्चन को भी करके बताओ फटाफट से एक बार। Z1 दे रखा है, X2 D दे रखा है, V6 G दे रखा है, T21 J दे रखा है, R88 M दे रखा है और P445 P दे रखा है, आगे क्या आएगी वैल्यू, सोचो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। करना जरा एक बार जल्दी से। वाह क्या क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज भी है, पता है आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताऊं, मजा आ जाएगा आपको। नंबरों को अलग से बनाओ, 1 2, मैंने केवल नंबर नंबर उठा लिए, बहुत अच्छी सीरीज दे रखी है ये, और नंबर सीरीज अभी पढ़ी आपने, शैतानी नहीं करनी। 1 2 6 21, यहां पर 88 और दे रखा है 445 और पूछ रहा है कि अगली वैल्यू क्या आएगी, सिंपल। नहीं बना सकते क्या, क्यों नहीं बना सकते। यहां पे देखो 1 से 2, अब सीरीज जो है वो 1 से पहुंच गई 445, भाई साहब सीरीज तो तेजी से बढ़ी है, सीरीज तेजी से बढ़ रही है। अब जब सीरीज तेजी से बढ़ रही है तो या तो स्क्वायर क्यूब होगा जो तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या घटाया गया है, और हमेशा बीच में से चेक करना है। 21 की गुणा किसमें करो कि 88 के आसपास आ जाए, तो 21 की 4 में गुणा करोगे 84 प्लस के 4 कर दिया, यही किया गया है ना। चलो यहां पे आ जाओ, 6 की गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18, 3 को जोड़ दिया 21, 2 दूनी 4, 2 को जोड़ दिया 6, 1 1 कम 1 1 को जोड़ दिया 2,
तो 1 की गुणा 1 जोड़ा, 2 की गुणा 2, 3 की गुणा 3, 4 की गुणा 4, यहाँ पे 5 की गुणा करके 5 जोड़ा होगा। हमें क्या करना है, 6 की गुणा करके 6 जोड़ देना है। यूनिट डिजिट डबल डबल है तो भैया बना लो। 6 पंजे कितना आ जाएगा आपके पास, तो 6 पंजे आ जाएगा 30, 6 चौके 24 आ जाएगा, बचेगा कितना 27, 6 चौके 24, 25, 26 आ जाएगा। ठीक है, और कितना ऐड कर लेना है, 6 और ऐड कर लो तो बन जाएगा नंबर 2676। बीच में तो 2676 आएगा जो कि केवल इसमें ये भी गया ये भी गया। सीरीज बढ़िया थी ना, नंबर वाली सीरीज। चलो अब अल्फाबेट पर आ जाते हैं। यहां पे Z दे रखा है, Z 26 पे आता है, X 24 पे। अच्छा एक और चीज, एग्जाम में बैठे ना हम तो 1-1 मिनट कीमती है हमारे लिए। आंसर या तो सी होगा या तो ए होगा, दोनों में पहला अक्षर एन है तो पहला अक्षर मत निकालो, लास्ट वाला अक्षर निकाल लो, एस या टी, उससे आंसर आ जाएगा। ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है, 13 पे, पी 16 पे, 3-3 जोड़ रखा है, 16 में 3 को जोड़ोगे 19 पे एस आ जाएगा। लास्ट वाला अक्षर एस होगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है। अच्छा था क्वेश्चन, नंबर सीरीज भी अच्छी थी इसकी। ठीक है, बस तो यही है इसका आंसर। एक क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क, इसको अब आप करके बताओगे मुझे। एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी होमवर्क दे सकते हैं, ठीक है, कौन सी बुक में लिखा है नहीं दे सकते, ठीक है, इसको मैं बताऊंगी फिर आपको नेक्स्ट सेशन में। परसों यानी कि क्लास होगी अब आपकी, कब अब होगी, संडे की छुट्टी रहती है ना, तो जो चीज छुट्टी हुई उनको कवर कर लेना। मंडे को सेशन होगा, लेटर सीरीज समझाऊंगी, लेटर सीरीज, रिपीटेड लेटर सीरीज है ना, ए ब्लैंक ब्लैंक करके आता है, किस रिक्त स्थान में क्या भरे की सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर ही आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है कंप्लीट। कितनी प्रतिशत समझ में आई एक बार कमेंट करके बता देना, और ये आपके होमवर्क रहेगा जिसका आंसर मुझे पता है आप लोग आराम से बना लोगे। ठीक है, क्लास की पीडीएफ मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और सॉरी, आज कितनी तारीख हो गई, 5 जुलाई। ठीक है, क्लास होती है आपकी डेली 11 बजे मंडे से सैटरडे तक, और ऑन टाइम आपको आना है। क्लास की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ऐप पे भी और आपके टेलीग्राम के ग्रुप पे भी। 100% नंबर याद हो गए पहले बताओ, क्योंकि नंबर याद है ना बहुत सारी चीजें होती हैं। अक्षर की एनालॉजी कर लोगे, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कर लोगे, अल्फाबेटिकल टेस्ट कर लोगे, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जिसको 10% याद हुआ है ना, यहाँ कुछ नहीं है आपको डराने के लिए। मैं घर पे होती तब आपको बताती, फिर क्या ही किया जाए, कुछ नहीं। इससे पानी पीना होगा फिर आपको, ऐसे इतने दूर से ऊपर करके, कुछ है ही नहीं। मैं डरा हूं किस चीज से, आपको डरते ही नहीं हो। चलो तो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी इनविटेशन है आप सभी को, आज रात 9:50 पे लॉन्चिंग है कंप्यूटर की बुक की। तो भाई साहब आप किसी भी अगर प्लेटफॉर्म से, जैसे कोई भी आपका ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है या कुछ भी है, तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट्स को इस सेशन में आना है। तो आप सबको तो आना ही आना है, ठीक है। कब, आज रात 9:50 पर सेव कर लेना, ठीक है। चलो, और जिसको 1% समझ में आया है उनके लिए, उन अंकल जो लुलुआ डुबो के गोलगप्पे बनाते हैं उनकी तरफ से ट्रीट है। सारे गोलगप्पे छोड़ो, पानी पीना पड़ेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आशा है सेशन अच्छा लगा होगा। लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम से मिल रहा है आपको। मिलते हैं फिर मंडे अपनी टाइम पर ठीक सुबह 11 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घरवालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।